तो एलियंस आए नहीं हैं लड़ने के लिए, तो एक लड़ाई और शुरू हो जाए। पृथ्वी वाले अच्छे हैं कि वहाँ वो ग्रह से जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं। हम आनंद की खोज करते हैं, तब भी सुख दुख से हम ऊपर उठ जाते हैं। एक के मन ने कहा गोवा चलो, एक के मन ने कहा वृंदावन चलो, एक के मन ने कहा बार चलो। अवसर प्राप्त सत्संग। धर्म वर्तमान जीवन में मनुष्य की प्रगति, शांति, आनंद और मनुष्य के साथ साथ चूंकि ये मनुष्य से ही बना हुआ समाज है, राष्ट्र है, विश्व है, तो उसकी शांति, समृद्धि, आनंद, प्रेम कैसे बढ़े, बस धर्म का इतना ही प्रयोजन है। धर्म कोई सामाजिक नियम, कोई राष्ट्रीय नियम, कोई ग्लोबल नियम, लॉ, इन सब के बनाए जाने के मूल में मानवीय आनंद, मानवीय शांति और निरंतर जीवन प्रगति की ओर जाए, इतना ही हेतु होता है। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाती है, अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि जीवन में प्रपंच ही दुख के कारण है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दुख। वो दुखी है। और दुख का उत्पत्ति कहां से है, दुख का प्रादुर्भाव कहां से है? वो हमारी अज्ञानता। कभी कभी लगता है क्या धर्म के संबंध में इतना बोलना, इतनी ग्रंथ, इतनी किताबें, इतने ऋषि, इतने लोग, क्या इतना जरूरत भी है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा सूत्र है। मनुष्य दुख नहीं चाहता, आनंद चाहता है। तो मनुष्य को बस दो ही कर्म या दो ही विचार या दो ही खोज करनी चाहिए कि दुख के कारण क्या है, और अगर दूसरे तरीके से ढूंढे तो आनंद कहां है। दोनों एक ही बात है। सुख दुख से जब ऊपर उठते हैं तो आनंद की अवस्था में हम उठते हैं। और जब हम आनंद की खोज करते हैं तब भी सुख दुख से हम ऊपर उठ जाते हैं। ये एक
ऐसा हुआ कि चाकू पे कद्दू गिरे या कद्दू पे चाकू, कटना तो कद्दू को ही है, चाकू तो कटेगी नहीं। ऐसे ही तुम आनंद की खोज करो या ये दुख सुख के जो प्रपंच हैं, चक्र हैं, इन्हें मिटाने के प्रयत्न करो। इन दोनों में उपलब्धि तुम्हें शांति, प्रेम और एक सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम जिसे हम कहते हैं उस जीवन की होगी। तो अब देखते हैं ये कितना छोटा विषय है। देखो, लाखों लोग, लाखों संत, लाखों साधु, सज्जन, जिज्ञासु, भक्त, ज्ञानी, गुणी, प्रवचनकर्ता, आचार्य, गुरु सब लगे हैं। सामाजिक संस्थाएं लगी हैं, बड़े बड़े दल लगे हैं, बड़े बड़े समूह, बड़ी बड़ी सेवा संस्थान, इंडिविजुअली यूनाइटेड होकर इन होल वर्ल्ड मनुष्य की संरचना एक ही जैसी है, बस वो चमड़े इत्यादि थोड़े गोरे काले, लंबा चौड़ा, मोटा, नाटा, गोटा ऐसा होता है। बाकी आंतरिक जो विषय है वो एक ही है। इंग्लैंड में बैठे आदमी के पास भी मन है और अयोध्या में बैठे आदमी के पास भी मन है। गोवा में बीच पे बैठा हुआ मनुष्य, आदमी जो ट्रैवलिंग करने गया है, जो टूरिस्ट बन के गया है, जो एंजॉयमेंट के लिए गया है, प्लेजर के लिए, और जो मंदिर में बैठा है, काशी, कांची, तिरुपति बालाजी, वृंदावन, वो भी इसीलिए बैठा है कि मन के साथ डील कर रहा है। एक के मन ने कहा गोवा चलो, एक के मन ने कहा वृंदावन चलो, एक के मन ने कहा बार चलो, एक के मन ने कहा बांके बिहारी चलो। मन ही तो है, मन ही तो ड्राइव कर रहा है। और अगर मन का पोस्टमार्टम हो सकता या ऑपरेशन हो सकता, क्योंकि मन कोई स्थूल चीज नहीं है जिसे हम उसका ऑपरेशन करें और दिखा सके लोगों को। मन सूक्ष्म है, दिखता नहीं, अनुभव में आता है। काश कि अगर इसका ऑपरेशन कैमरे के सामने हो पाता तो आप देखकर हैरान होते कि इस दुनिया की जनसंख्या अगर 8 अरब है तो सबके मन में प्रायः वही चीजें होंगी, कोई एक्स्ट्रा कहीं नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, राग, द्वेष, अपना पराया, सुख, दुख, यही मन के भीतर है। अब ये मात्राएं अलग अलग हो सकती हैं। मैंने कई बार कहा है, किसी में 40% काम होगा, किसी में 60% ईर्ष्या होगी, किसी में कामना होगी ज़्यादा, किसी में मोह होगा, किसी में लोभ ज़्यादा होगा। बस ये परसेंटेज के अंतर होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर और उसके ऑपरेशन के बाद विश्व के 8 अरब लोगों के मन एक ही होंगे, एक जैसे। और धर्म शब्द यहीं से आया होगा। मुझे कई बार ये कहते हुए हो गया, पर पता नहीं आप या संसार को कितना समझ आता है इस बात का
कि धर्म के लिए मनुष्य नहीं बना, मनुष्य के लिए धर्म का निर्माण हुआ है। आप समझ रहे होंगे। वो धर्म जो एक नियम के रूप में है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यम नियम, क्या वर्जित है और क्या वर्जित नहीं है, किससे डिटैच होना है और किससे अटैच होना है, किसे एक्सेप्ट करना है और किसे रिजेक्ट करना है। बस इतना ही है धर्म। और ये मजबूरी नहीं है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सुंदर, शाश्वत, आनंदित जीवन जीऊं, तो आप धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उन नियमों को मान सकते हैं। आप चाहें तो इसे धर्म का नाम न दे करके, जैसे मैं कई बार मस्ती में कहा करता हूं कि इसका नाम आप दे दो सेंट्रापोंट्री ऐसा कुछ दे दो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे प्यास लगी है और ग्लास में एक ग्लास जल किसी ने दिया मुझे, वाटर, और उसने कहा, मैंने कहा कि वाह मुझे वाटर मिल गया, अब मैं पीऊंगा। नो, इट्स नॉट वाटर। मतलब फिर इट्स एंड्रीपोडी एंड्रोफोट्रो। तो क्या उसके नाम बदलने से जल के गुण बदल जाएंगे? पर हमने ग्लास रखा और कहा पहले आ जा, भिड़ जा। मैं कह रहा हूं जल है, वो कह रहा है वो एंट्री सोंट्रापोंड्रो है। तलवार निकली, दोनों कट गए, जल रखा रह गया। न हमारी प्यास बुझी, न हमारा जीवन बचा, न उसका जीवन बचा। शायद हम ऐसी ही मूर्खता कर रहे हैं इस दुनिया में, मर रहे हैं, मार रहे हैं, मिटा रहे हैं लोगों को। वो चाहे कितनी भी एजुकेशन के हायर लेवल पे पहुंचा हुआ इंसान हो, आदमी हो, किसी भी देश का, पर कहीं अब प्रेम के सूत्र दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। संघर्ष, युद्ध, अभाव, बस इसमें ही जीवन 70-80 साल का खत्म। और फिर इतनी लड़ाइयां, ये धर्म, ये जाति, ये संप्रदाय, ये समाज, ये हमारा मोहल्ला तुम्हारा मोहल्ला, हमारा गांव तुम्हारा गांव, हमारा नगर तुम्हारा नगर, हमारा स्टेट तुम्हारा स्टेट, हमारी कंट्री तुम्हारी कंट्री, पता नहीं हमारा ग्रह तुम्हारा ग्रह। वो तो एलियंस आए नहीं है लड़ने के लिए, तो एक लड़ाई और शुरू हो जाए कि पृथ्वी वाले अच्छे हैं कि वहां वो ग्रह से जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं।